Students, today we are with chapter number 5, The Snake and the Mirror. Here it is an account of a story. It is a humorous story about a doctor who had only recently commenced his practice. He lived in a small rented room, which was an outhouse, you can say. We will see that what had happened with him, and I'll try to make the video short so that you can study fast. Here it has been asked that do you like to look at yourself in the mirror? क्या आपको अच्छा लगता है अपने आप को मिरर में देखना? तब आप क्या सोचते हैं जब आप मिरर में देखते हैं? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into the mirror? क्या आपने किसी कैट, डॉग या एनिमल को मिरर में देखते हुए देखा है? What do you think it sees? आपको क्या लगता है कि वो क्या देखता है? Has a snake ever coiled itself round any part of your body? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप मतलब जो डॉक्टर्स की टीम है वो एक्चुअली आपस में कॉन्वर्सेशन कर रही है, तो वो लोग आपस में पूछ रहे हैं कि क्या कभी किसी स्नेक ने तुम्हें कॉइल किया है अच्छे से, क्या तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट पर उसने कॉइल किया है, या फिर किसी फुल ब्लडेड कोबरा ने। तो जो डॉक्टर की टीम है वो सब साइलेंट हो जाते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन केम फ्रॉम अ होम्योपैथ, ये जो क्वेश्चन होता है वो होम्योपैथ से होता है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, ये टॉपिक आता है जब वो लोग स्नेक्स की बातें कर रहे हैं और सब ध्यान से सुन रहे हैं। डॉक्टर अपनी टेल बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एंड इट वॉज़ अबाउट 10 o'clock, रात का टाइम था। उन्होंने रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया और उसके बाद वो अपने घर गए। उनको कुछ आवाज़ आई ऊपर से, और जैसे उन्होंने डोर खोला, लेकिन एक्चुअली वो आवाज़ जो थी वो काफ़ी फेमिलियर थी, और वो कह सकते हैं फेमिलियर क्योंकि रैट्स और वो लगभग रूम शेयरिंग करते थे, यानी वो भी रहते थे और उनके साथ रैट्स रहते ही थे, घर में चूहे थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प। फिर वो कहते हैं कि मैंने माचिस की डिब्बी उठाई और केरोसिन लैम्प जो है वो जलाया, जो कि टेबल पे रखा था। बिकॉज हाउस जो था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। इलेक्ट्रीफाइड मीन्स बिजली नहीं थी वहाँ पे, ये एक रेंटेड रूम था। और क्योंकि वो उस टाइम नए मेडिकल प्रैक्टिस में आए थे और उनकी अर्निंग्स बहुत ही मीगर थी। मीगर यानी स्मॉल। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस, उनके सूट केस में केवल 60 रुपीज़ थे। उसके साथ साथ कुछ शर्ट्स और धोतीस थी, और उनके पास एक सॉलिटरी ब्लैक कोट भी था जो उस टाइम वो पहने हुए थे। सॉलिटरी मीन्स इट वॉज ओनली वन। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, उन्होंने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट और नॉट सो वाइट वेस्ट, ही जस्ट पुट इट ऑफ, और उन्होंने वहाँ पे टांग दिए। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, उन्होंने अपनी रूम में 2 विंडोज़ ओपन की, और वो जो रूम था जिसमें बताया इट वाज लाइक एन आउट हाउस, आउटर रूम था जिसकी जो एक वॉल थी वो ओपन यार्ड की तरफ खुलती थी, ठीक है, एंड वॉल जो थी वो फेस करती थी ओपन यार्ड की तरफ। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, और रूफ जो थी उस पर टाइल लगी हुई थी, और लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल। यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो विच हैज़ बीन मेड हेयर नियर द पैराग्राफ नंबर 3। तो जो गेबल था, गेबल के नीचे 2 बीम थे, तो गेबल इट जस्ट रेस्टेड ऑन दोज बीम। देयर वॉज नो सीलिंग, वो कहते हैं कि वहाँ पे सीलिंग नहीं थी। वहाँ पे रेगुलर ट्रैफिक रहता था रैट्स का टू एंड फ्रॉम द बीम। बीम पर जनरली रैट्स मूव करते रहते थे। तो उसने अपना बेड वगैरह लगाया और उसके बाद वॉल के क्लोज उसने कर लिया, एंड ही जस्ट ले डाउन फॉर रिलैक्सिंग, बट ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। उसके बाद वो वहाँ से उठता है और वरांडा की तरफ जाता है टू हैव अ लिटिल एयर। लेकिन ऐसा लगता है उसको कि आज जो भगवान हैं, राइट, जो विंड गॉड हैं, लग रहा है कि वो आज ही हैड टेकन टाइम ऑफ, आज वो छुट्टी पर हैं। ही इज़ नॉट हेयर अलॉन्ग विद हिज इंस्ट्रूमेंट ऑफ विंड। आई वेंट बैक इन टू द रूम, उसके बाद वो वापस से रूम में जाते हैं एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, चेयर पे बैठ जाते हैं। उसके बाद वो एक बॉक्स खोलते हैं जो कि टेबल के बीनीथ ही रखा है, और उसमें से एक बुक निकालते हैं जिसका नाम है मटेरिया मेडिका। उसके बाद वो उसको टेबल पे खोलते हैं, वहाँ पे लैम्प और एक लार्ज मिरर है, और बराबर में मिरर के एक कॉम्ब रखा है। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर। अब वो कहते हैं कि अगर
जब भी कोई मिरर में देखता है तो बहुत टेम्प्टेड फील करता है और वो बार बार मिरर में देखना चाहता है, और अगर मिरर पास में हो तो मिरर में देखे बिना रहा नहीं जाता। तो उसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखते हैं और वो बताते हैं कि उन दिनों में मैं एडमायरर ऑफ ब्यूटी था, मुझे ब्यूटी बहुत पसंद थी, मैं चीज़ों को बहुत एडमायर करता था, एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और वो कह रहे हैं कि मैं ये कोशिश करता था कि मैं हैंडसम लगूँ, राइट। मैं ये बिलीव करता था दैट आई शुड लुक हैंडसम बिकॉज आई वॉज अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू, एंड आई वॉज अनमैरिड, आई वॉज अ डॉक्टर, आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। वो चाहते थे कि वो जहाँ जाएँ उनकी प्रेजेंस लोग ऑब्जर्व करें। उसके बाद वो एक कॉम्ब उठाते हैं और अपने हेयर को एडजस्ट करते हैं, पार्ट करते हैं ताकि स्ट्रेट और नीट लगें। उसके बाद उनको फिर से वही साउंड आती है ऊपर से, और वो अपने फेस को बहुत ध्यान से मिरर में दोबारा देखते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि ही वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैश टू लुक मोर हैंडसम। वो रेगुलरली शेव करेंगे और वो एक थिन मुस्टैश ग्रो करेंगे, मूछें ग्रो करेंगे थिन, जिससे कि वो हैंडसम दिखें, क्योंकि वो बैचलर हैं और वो डॉक्टर हैं। उसके बाद वे फिर से वो मिरर में देखते हैं और हंसने लगते हैं और उनकी स्माइल बहुत अट्रैक्टिव होती है, एंड ही अगैन मेड अनदर डिसीजन that he would have an attractive smile on his face always to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on the top of it. वो कहते हैं कि जब उनको लगता है कि उनकी स्माइल तो बहुत ही अच्छी है तो वो डिसाइड करते हैं that he will always put an attractive smile on his face because he is a bachelor as well as doctor too. I got up, paced up and down the room, then another lovely thought struck me, I would marry. उसके बाद वो चेयर से उठते हैं एंड ही जस्ट पेस्ड अप एंड डाउन, रूम में अपने घूमते हैं, एंड नेक्स्ट जो उनके थॉट आता है वो आता है कि वो शादी करेंगे, एंड आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी लेडी से शादी करें जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और उसके पास एक बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो, लेकिन वो फैट हो, बिकॉज देर इज़ अ वैलिड रीज़न। उसके पीछे वो रीज़न देते हैं कि अगर वो कभी कोई मिस्टेक कर दें और वो भागना चाहें तो एटलीस्ट वो उनके पीछे ना भाग पाए, वो इतनी फ़ैट हो कि वो पीछे ना भाग पाए और उन्हें ना पकड़ पाए। इन थॉट्स के साथ वो अपनी सीट पे वापस से बैठ जाते हैं टेबल के पास और कोई भी साउंड्स उनको नहीं आती हैं। सडनली एक उनको डल थर्ड यानी अ काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन उनको फील होता है, जैसे कि रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिरा हो ग्राउंड पे। लेकिन फिर भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सोचा दैट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं फिर भी देख लेता हूँ। नो सूनर हैड आई टर्न दैन अ फैट स्नेक रिकल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। जैसे ही वो घूमे वैसे ही एक फैट स्नेक उनके चेयर के बैक पे आ गया एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और उसका कुछ पार्ट उनके शोल्डर पे भी आ गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches अवे फ्रॉम माई फेस। अब वो कहते हैं कि जो उसका हुड था यानी फेस ऑफ द स्नेक वो मेरे फेस से 3-4 इंचेस ही दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। वो कहते हैं केवल इतना ही कहना काफ़ी नहीं था कि मैं वहाँ पर अपनी सांस रोक के बैठा था। इवन ही वॉज टर्न टू स्टोन, बल्कि वो एक पत्थर की तरह बैठे थे। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा दिमाग बहुत एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, मेरे रूम का जो दरवाज़ा था वो खुला था और बाहर पूरा अंधेरा था। इवन जो रूम था उसमें भी पूरा अंधेरा ही था सिवाय एक लैम्प की लाइट के, और वो वहाँ पे एक स्टोन इमेज की तरह बैठे थे। जैसे स्टोन की इमेज होती है सिंपली, वो एक मास की इमेज थे। उसके बाद वो भगवान के बारे में सोचते हैं और इस यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं गॉड वॉज देयर, गॉड हर जगह है। सपोज़ मैं अगर कुछ कहूँ और भगवान को पसंद नहीं आए तो वो कुछ इमेजिन करते हैं और ब्राइट लेटर्स में इमेजिनेशन में ही लिखते हैं ओ गॉड। उनके लेफ़्ट आर्म पे पेन होने लगता है क्योंकि स्नेक ने उनको कॉइल कर लिया होता है और उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके हाथ पर एक किसी ने रॉड बांध दी है या फिर जलती हुई रॉड लगा दी है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी सारी शेड हो रही है और ऑल्सो उनकी जो आर्म है वो क्रश हो रही है।
वॉट कुड आई डू, अब वो सोचते हैं मैं क्या करूँ। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट स्नेक वुड स्ट्राइक मी, क्योंकि अगर वो थोड़े भी इधर उधर हुए तो स्नेक उनको हार्म कर देगा। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, मौत उनसे कितने इंचेस दूर है, 4 इंचेस। सपोज इट स्ट्रक, अब वो कहते हैं कि सपोज़ ये मुझे स्नेक अगर मुझे स्ट्राइक करेगा तो मैं क्या मेडिसिन लूँगा, क्योंकि घर में तो कोई उनके रूम में मेडिसिन ही नहीं है। बिकॉज ही वॉज अ पुअर एज वेल एज फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब वो अपना डेंजर भूल जाते हैं और वो इस बात पे फीबली हंसते हैं। फीबली मीन्स वीकली, तो वो हंसने लगते हैं अपने ऊपर। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और उन्हें लगता है कि शायद गॉड को ये बात पसंद आई है, क्योंकि स्नेक ने अपना हेड जो है वो टर्न कर लिया है और अब वो अपने आप को मिरर में देख रहा है, अपने रिफ्लेक्शन को। आई डो नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये पहला स्नेक है जो अपने आप को मिरर में देख रहा है, लेकिन ये तो सच है कि स्नेक मिरर में देख रहा है। क्या ये अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, क्या ये इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है कि ये भी मुस्टैश रखेगा, या अगर ये फीमेल है तो ये आई शेडो, मस्कारा या वर्मिलियन स्पॉट लगाएगा ऑन इट्स फोरहेड, राइट, जैसे कि सिंदूर होता है या तिलक होता है। क्या ये उस बारे में डिसीजन ले रहा है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। इवन आई डोंट नो कि उसका सेक्स क्या है, ईदर ही इज़ मेल और फीमेल, और शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्नेक ने मुझे अनवाउंड कर दिया है और मेरे आर्म से स्लोली होकर ही इज़ स्लिदरिंग, ही इज़ मूविंग स्लोली एंड कमिंग इनटू माय लैप, वो मेरे लैप पे बैठ गया है और वहाँ से भी धीरे धीरे, क्रैप्ट का मतलब है रेंगना, ही जस्ट क्रैप्ट ऑन टू द टेबल, अब वो टेबल पे आ गया है और मिरर की तरफ बढ़ रहा है। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन, शायद वो अपने रिफ्लेक्शन को एन्जॉय करना चाहता है पास से देख के। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं किसी ग्रेनाइट की स्टोन की इमेज से कम नहीं था। आई वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ इमेज कट इन ग्रेनाइट, और आई वॉज लाइक अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, यानी मैं एक मांस और खून का बना हुआ एक स्टोन इमेज था। और अभी भी मैंने अपनी सांस रोकी हुई थी। मैं वहाँ से उठा, उसके बाद मैं डोर तक गया, वेरांडा तक गया, और वहाँ से देन आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, मैं फील्ड में कूद गया और उसके बाद मैं भागा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि हम उनकी स्टोरी सुन रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा रिलीव हुआ जब हमने देखा कि डॉक्टर वहाँ से फाइनली भाग गए। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, फिर किसी ने पूछा कि क्या आपकी वाइफ फैट है, तो डॉक्टर ने बोला नो, गॉड विल्ड अदरवाइज, शायद भगवान की कोई और ही मर्जी थी। मेरी लाइफ कंपेनियन काफ़ी थिन रीडी पर्सन है और वो एक स्पोर्ट्समैन है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब आप भागे तो क्या स्नेक आपके पीछे आया, तो डॉक्टर ने बोला कि मैं भागा और मैं तब तक भागा जब तक मेरे दोस्त का घर नहीं आ गया, और वहाँ जाकर मैंने अपने ऊपर ऑयल वगैरह रब किया और मैं नहाया, मैंने अपने फ्रेश क्लोथ्स पहने, और नेक्स्ट मॉर्निंग नियरली 8:30 पर मैं अपने दोस्तों के साथ अपने रूम में गया ताकि मैं वहाँ से अपनी चीज़ें ला पाऊँ। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें हैं लाने के लिए, क्योंकि शायद कोई चोर मेरी चीज़ें पहले ही ले गया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम बिल्कुल साफ़ था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि थीफ ने कुछ ऐसा छोड़ा था जो मेरी फाइनल इंसल्ट थी। किसी ने पूछा कि क्या, तो डॉक्टर बोले कि मेरी वेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, क्योंकि वो बहुत गंदी थी। शायद फेलो जो भी था थीफ, ही वॉज हैविंग अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उसके अंदर सफाई का काफ़ी सेंस था, और उस रास्कल ने, इवन वो रास्कल चाहता तो वो उसको यूज़ कर सकता था धोने के बाद, लेकिन फिर भी उसने मेरी इंसल्ट करना चाहिए उसको छोड़कर। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, फिर किसी ने पूछा आपने नेक्स्ट डे क्या स्नेक को देखा, तो डॉक्टर कहते हैं हंसते हुए कि मैंने कभी भी उसको नहीं देखा, और वो एक ऐसा स्नेक था जो अपनी ब्यूटी के साथ ही ख़त्म हो गया, अपनी ब्यूटी में ही समा गया। नाउ स्टूडेंट, दिस वॉज द स्टोरी एंड आई have given an explanation in Hindi so that you can easily understand. I have made a very short video, right? So I hope that it is useful for you. For more videos, you can comment, and for
what kind of video do you want. If you want question answers, so you can message me. I will provide you. Thank you.